हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस है, वो अभी 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें जो सेक्शन होंगे सब्जेक्ट वाइज, उसमें इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेक्शन खत्म चालू होगा, कैसे चालू होगा, अपने आप चालू होगा या फिर हमें करना पड़ेगा। और उसके बीच में हमें दोनों सेक्शंस के बीच में रेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और साथ में देखेंगे जो डीएसटी हुआ है जिसके लिए 40 मिनट दिया गया है, उसके 40 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताएंगे जिनको आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे आपका स्कोर है वो बूस्ट होगा। साथ में देखेंगे कि यहाँ पर अब की बार जो एग्जाम सेंटर हैं वो हमें काफ़ी दूर देखने को मिले हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा नहीं थे, 3.5 लाख प्लस कैंडिडेट ही यहाँ पर थे। तो इजीली एग्जाम सेंटर है वो नज़दीक दिया जा सकता था, क्योंकि इससे ज़्यादा तो यहाँ पर प्री के अंदर भी कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को चलिए आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एक हमने सर्वे लिया था लर्निंग एरा चैनल पे, हमारे ऑफिशियल इसी पे। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर लोगों ने बताया 69% लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस आया, सेकंड में 8%, थर्ड फर्स्ट सेंटर की प्रेफरेंस 6 नंबर का, और अदर में यहाँ पर 17 का देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस आया है बहुत मैक्सिमम लोगों का, उसके बाद में मैक्सिमम लोगों का जिन्होंने चॉइस भरी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें से कुछ भी नहीं आया, उनका अलग ही सेंटर उठाकर दे दिया है। और बहुत सारों का तो ऐसे सेंटर ऐसे आया है जिनकी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस है वो 200 300, किसी का 500, किसी का 800 किलोमीटर भी दूर है, तो वहाँ पर जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ पर अभी जो इन्होंने स्टेटस जारी किया है तो उसके स्टेटस में अभी तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन बची है रेलवे की टिकट को रिजर्व करने के लिए। साथ में अब की बार क्या है कि अभी आगे होली आने में वाली है, तो होली के अंदर वहाँ पर रेलवे के अंदर ट्रैफिक वैसे ही ज़्यादा होता है, तो इस कारण से वहाँ पे कंफर्म टिकट वैसे ही नहीं मिलती होली के कारण। और ऊपर से एग्ज़ाम और हो गया, तो इस कारण एक बहुत ही रेयर टू रेयर पॉसिबिलिटी है कि किसी को यहाँ पर कंफर्म टिकट मिल मिल पाए। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ये इस टाइप से किया कि इनका कहना है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो अपने जुगाड़ लगा कर वहाँ पर सेंटर से साझगांठ ना कर ले और वहाँ पर चीटिंग ना हो, इसलिए उसका सेंटर यहाँ पर इनका कहना है कि दूसरी सिटीज में दिया जाता है। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस का यहाँ पर हमें 4 मार्च को तो डबल ए और जेएसओ वाला पेपर है वो देखने को मिलेगा जिसमें। और वहीं पर अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो कि होगा चारों सब्जेक्ट का होगा, जैसे कि मैथ और रीजनिंग का हो जाएगा पेपर 1, और फिर पेपर 2 हो जाएगा इंग्लिश और जीके का, फिर कंप्यूटर का, और फिर डीएसटी, ये चलेंगे 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च और 7 मार्च। यहाँ पर 4 दिन ही यहाँ पर एग्जाम होगा। यहाँ पर एक दिन में एक ही शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें कंप्यूटर वाला पेपर भी होना है, टाइपिंग भी होनी है और वो भी होनी है, तो सभी का एक कैंडिडेट का सारी चीज़ें एक ही साथ में होंगी। यहाँ पर 5 तारीख को कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा। अगर एंट्री टाइम की बात करें तो 7:45 से 8:30 ही है। तो यहाँ पर आप ऐसा करना कि यहाँ पर 7:45 है, उससे या उससे पहले यहाँ पर पहुँच जाओ। यहाँ पर 8:30 का मत करना कि यहाँ पर अभी तो पौने 8 ही बजे हैं, यहाँ पर आराम से 8:15 तक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट भी लेट हो गए तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाती। अगर एक्चुअल टाइमिंग की बात करें एग्जाम स्टार्ट होने की, तो वो रहेगा 9 बजे से 11:15 बजे तक, मतलब इसमें 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे में एक में सेशन 1 चलेगा, फिर सेशन 2 चलेगा, और उसके बाद में सेशन 3 जो कंप्यूटर वाला होगा 15 मिनट का। और उसके बाद में टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग वाला 11:45 से यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है टाइपिंग वाले की। अब बात करते हैं इसकी, अगर एरर की परसेंटेज की एरर की बात करें टाइपिंग के अंदर, तो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर अब की बार है इजी कर दिया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे टाइपिंग थी उसके अंदर 5%, 6 7%, 9% इस टाइप से यहाँ पर एरर परसेंटेज हमें देखने को मिल रही थी। पर अब की बार हम इन्होंने एरर परसेंटेज यूआर की 20% कर दी है, वहीं पर ओबीसी डब्ल्यूएस की 25% और अदर की 30%। तो यहाँ पर एरर परसेंटेज बहुत ज़्यादा कर दी है, तो इसलिए आराम से मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। बस उनको थोड़ी बहुत भी अगर उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है टाइपिंग की तो वो इजीली यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर लेंगे। पर इसका एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर एक क्वालिफाइंग तो है, पर कुछ पोस्टों के लिए इसकी प्रेफरेंस भी मानी जाएगी टाइपिंग की भी। हाँ, तो टाइपिंग में ये हो सकता है कि इसके अंदर है, जैसा कि सभी को पता है टाइपिंग के अंदर कोई
वो तो एक्यूरेसी ही मैटर करेगी, क्योंकि स्पीड तो वो, जैसा कि मान लें किसी ने अगर हाई स्पीड से टाइप करके अगर 10 मिनट में उसको कर भी लिया, तो उसका पैराग्राफ तो वो सबमिट तो 15 मिनट में ही होगा, तो स्पीड तो उसकी वही काउंट होगी। हाँ, इसमें बस मैटर ये करेगी एक्यूरेसी। तो हाँ, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसको कुछ पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अंदर, वहाँ पर उसकी चॉइस मानी जाएगी। अब अगर इसके बाद में अगर बाकी सब पेपर वन की और सेक्शन की बात करें, तो इसके अंदर यूआर के अंदर आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस के अंदर 25%, अदर के लिए 20%। हाँ, जो पेपर वन होगा पेपर टू होगा उसके अंदर भी हैं, पर उसके अंदर तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट में स्थान आने के लिए। अदरवाइज वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपके मार्क्स है वो जुड़ेंगे नहीं, वो क्वालिफाइंग है। और कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है, पर कुछ पोस्ट प्रेफरेंस ऐसी है कंप्यूटर के अंदर भी जिसके अंदर कंप्यूटर का हाई स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो कंप्यूटर का हाई स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि उसके अंदर अगर किसी कैंडिडेट्स के कंप्यूटर में ज़्यादा हैं तो उसको पोस्ट है वो मिल जाएगी, बाकी दूसरे कैंडिडेट को दूसरी पोस्ट मिलेगी, वो पोस्ट में प्रेफरेंस उसकी नहीं मानी जाएगी। अब अगर इसके सेशन की बात करें, तो सेशन वन होगा जिसके अंदर मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू है। तो इसके अंदर मैथ और रीजनिंग होगा, 30-30 क्वेश्चन के होंगे, 23-23% जो होगा 1 घंटे का होगा। तो इसमें ये रहेगा कि स्टार्टिंग में 15 मिनट है वो इंस्ट्रक्शन आएगा, तो वो सभी के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उसके बाद में और इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर ये सेशन वन चालू हो जाएगा। तो सेशन वन में यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर इसके अंदर आप है इंटर स्विच कर सकते हो, चाहे मैथ अटेम्प्ट करो चाहे रीजनिंग अटेम्प्ट करो, एक क्वेश्चन इसका करो एक क्वेश्चन उसका करो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। आप कितना भी टाइम यहाँ पर दे सकते हो, 1 घंटे के अंदर आप 50 मिनट के अंदर मैथ भी कर सकते हो और 10 मिनट के अंदर रीजनिंग भी कर सकते हो, चाहे आधा आधा भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर सकता है। हाँ, पर ये है कि आप 1 घंटा खत्म होने से पहले इंग्लिश और रीजनिंग को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर आप स्विच नहीं कर सकते, आप मैथ और रीजनिंग के अंदर इंटर स्विच कर सकते हो। जैसे ही आपका 1 घंटा खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन है सेशन वन से स्विच होकर सेशन टू पे आ जाएगी। और इसके अंदर भी आपको 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा ऊपर। तो उसके अंदर आपको इंग्लिश और जीके है, ये 2 सब्जेक्ट है देखने को मिलेंगे, जिसके 45 और 25 क्वेश्चन है। तो इसके 1 घंटे के अंदर भी आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इंग्लिश और जीके के ही। आप वापस सेशन वन के अंदर स्विच नहीं कर सकते कि मैंने 1 घंटे की बजाय 40 मिनट में इंग्लिश और रीजनिंग का अटेम्प्ट कर दिया, बाकी के 20 मिनट बचे हुए हैं मैं मैथ को वापस दे देता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। आपको 1 घंटे के अंदर मैथ रीजनिंग करनी है और 1 घंटे के अंदर ही इंग्लिश और जीके करने को मिलेगी। आप इसके अंदर सेशन वन और सेशन टू के अंदर इंटर स्विच नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपका सेशन टू होगा उसके बाद में ऑटोमेटिकली ही आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर का मॉड्यूल वन है इसके अंदर स्विच हो जाएगी, जिसके 20 क्वेश्चन है, 15 मिनट आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग है। हाँ, बस कुछ पोस्टें हैं जिनके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपकी मानी जाएगी, तो इसके अंदर भी आप ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ही कोशिश करना। अगर इनके बाद बीच की अगर टाइमिंग की बात करें, तो यहाँ पर जैसे ही आपका पेपर वन खत्म होगा, सेशन वन सेशन टू और ये मॉड्यूल वन होगा, तो इनके बीच में आपको कोई भी रेस्ट नहीं मिला जाएगा। ये आपके लगातार मतलब 2.25 घंटे एग्जाम होगा। इसके बाद में जैसे ही 2.25 घंटे एग्जाम होगा, तो आपका एग्ज़ाम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर से एक बार आउट कर दिया जाएगा, फिर वापस से आपकी चेकिंग होके एंट्री होगी डीएसटी के लिए, डेटा एंट्री के लिए, टाइपिंग के लिए। वापस से सारा प्रोसीजर फॉर्मेलिटी है वो फॉलो होंगी। और उसके बाद में आपको जैसे सीट पर अलॉटमेंट होगी, उसके बाद में यहाँ पर 40 मिनट होते हैं डीएसटी के लिए। तो इसके अंदर आपको पहले तो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे 15 मिनट, और उसके बाद में आपको एक 10 मिनट के लिए यहाँ पर टाइपिंग के अंदर आपको एक ट्रायल के लिए पैसे दिया जाएगा। सेम टू सेम एज इट इज होगा 10 मिनट वाला, क्योंकि उसमें देख लेना 10 मिनट में जैसा स्क्रीन प्ले आ रहा है वहाँ पे वैसा का वैसा ही आपको 15 मिनट वाले आगे का पैसे मिलेगा, वहाँ पर सेम टू सेम होगा। बस वहाँ पर आपका पैसेज है वो चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये करना है कि वो 10 मिनट वाला पैसेज है वो आपको टाइप करना है, क्योंकि उसको आप अगर टाइप करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी कीबोर्ड की कौन सी की सही काम कर रही है, कौन सी की सही नहीं काम कर रही है। अगर आपको किसी की में मिस्टेक है तो आप वहाँ भी न्यूज़लेटर से बोल के आपके कीबोर्ड है वो भी चेंज करवा सकते हो। साथ में आपको एक एग्जाम एटमॉस्फेयर का वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और साथ में आपको पता भी लग जाएगा कि मतलब ये किस टाइप से ये वर्क करता है स्क्रीन, और किस टाइप से यहाँ पर लिखना है। अगर उसके बाद में आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा 5 मिनट का या 3 मिनट का हो सकता है, उसके बाद में फिर आपको ओरिजिनल टेस्ट होगा 15 मिनट वाला, वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल 15 मिनट वाला स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर आपको न ही तो हाईलाइट कोई भी कीवर्ड है वो हाईलाइट नहीं होगा, कि जैसे आपको
दा है तो TH आप टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें अपने पर्सनल पीसी के सॉफ्टवेयर के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंपल सा एक ऊपर पैसेज रहेगा, नीचे एक और पैसेज का बॉक्स रहेगा, तो उसके अंदर आपको बस टाइप करना है। और आप उसको जैसे ऊपर वाला बॉक्स के अंदर पैसेज अगर वो बड़ा है तो आप उसको स्क्रॉल करने के लिए भी माउस भी काम नहीं करेगा, तो उसको पकड़ के यहाँ पर माउस से नीचे ही करना पड़ेगा, स्क्रॉल बटन है वो काम नहीं करेगा। अगर स्पेस की बात करें तो कई बार ये होता है उसमें स्पेस है वो लिमिटेड होते हैं। लास्ट में अगर आपको जाके ऐसा लग रहा है कि आपका स्पेस बार है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपने स्पेस है वो बहुत बार ज़्यादा बार यूज कर लिया है, तो इसलिए आपको पैसेज के अंदर आपने जहाँ अननेसेसरी स्पेस बार को यूज किया है वहाँ से उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। लास्ट में जब ही जाके आपका स्पेस बार है वो काम करना स्टार्ट होगा। अगर बैक स्पेस की बात करें तो बैक स्पेस है वो वैलिड है, आप चाहें तो यहाँ पर बैक स्पेस है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप जो आपने गलत टाइप कर दिया उसको कट करके। पर मेरी सलाह यही है कि आप बैक स्पेस को ज़्यादा यूज मत करें, क्योंकि यहाँ पर एरर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप एकदम फ्लो के अंदर यहाँ पर लिखते जाएं। यहाँ पर ध्यान ये रखें कि कम से कम यहाँ पर गलती करने की कोशिश करें। अदरवाइज आपकी जो भी क्वालिफाइंग की जो एरर परसेंटेज की लिमिट है 20%, 25%, 30%, अगर उससे अक्रॉस हो गए तो वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि आपकी बार यहाँ पर टाइपिंग है वो सभी के लिए कंपलसरी है। जैसा कि लास्ट ईयर में था तो उसमें तो कुछ पोस्टें ऐसी थी जिसके अंदर आप टाइपिंग के अंदर डिस्क्वालीफाई भी हो गए तो भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा था, पर यहाँ पर अब की बार हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम देखें कि जिन पोस्टों की मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर के अंदर उनकी पोस्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी, तो यहाँ पर जो नोटिस है उसके पैरा नंबर 13.8.10 के अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है CSS MEAFHQ JSI मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन पोस्टों के अंदर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के सिनेरियो से समझिए, कैंडिडेट और A और B है, वो दोनों ही यहाँ पर MEA है इसकी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मार्क्स इतने लेके आ रहे हैं। पर उसकी जैसे कि मान लो कि सेंटर दिल्ली चाहिए दोनों को, तो सेंटर की उसमें सीट एक ही रिजर्व है, तो इसलिए यहाँ पर उसी कैंडिडेट को दिल्ली मिलेगा जिसकी कंप्यूटर के में स्कोर ज़्यादा होगा। दूसरे कैंडिडेट्स को या तो दूसरी जगह मिलेगी या फिर दूसरी पोस्ट मिलेगी, तो उसको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है वो नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही टाइपिंग के अंदर बात करें तो टाइपिंग के अंदर जो 15 मिनट का होगा जिसके अंदर आपको 2000 की स्ट्रोक है उसको टाइप करना है, तो 2000 की स्ट्रोक को आपको टाइप करना है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर पैरा नंबर 13.8.11 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं CBIC टैक्स असिस्टेंट CBDT और UDC, इनके अंदर आपकी टाइपिंग की है वो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी, विल बी सेट एज कंपेयर हायर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग की स्पीड है का तो यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, एक्यूरेसी का ही मैटर करेगा। तो यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी अगर ज़्यादा होगी तो इन पोस्टों के अंदर आपकी प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी। अदरवाइज आपको दूसरी पोस्टें ही लेनी पड़ेंगी, या फिर इनके अंदर लोकेशन का भी हो सकता है कि लोकेशन आपकी जो मानोगे वो ही यहाँ पर मानी जाए। अगर DV की बात करें तो DV तो जैसा कि आपकी सभी बार पता है, आपकी बार 2022 का DV है वो SSC नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार डिपार्टमेंट है वो खुद ही कराएगा। तो इसमें बस ये मिस्टेक रहेगी, अगर मान लो किसी कैंडिडेट्स का EWS का OBC का यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है तो SSC DV कराता था, तो उस टाइम पे ये हो जाता था कि उसको UR के अंदर सेलेक्ट हो जाता था और उसको थोड़ी नीचे वाली पोस्ट है वहाँ पे अलॉट कर दी जाती थी, उसका कैंडिडेचर है वो कैंसिल नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर उसने कहीं भी अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया है तो उसका ऐसा हो जाता था। पर अगर यहाँ पर आपकी बात करें तो आपकी बार है यहाँ पर SSC सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट ही निकालेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर मान लो किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन है उसने OBC से ही कर दिया या EWS से ही कर दिया और उसकी जॉब लगी, मान लो कि उसने दे दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की, यहाँ पर उसको पोस्टिंग मिल गई है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी जाएगा तो वहाँ पर उसको वो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर वो पूरा ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब अगर एग्जाम सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया, जैसा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे सेशन 1, सेशन 2 और यहाँ पर ये सेशन 3 कंप्यूटर वाला है, ये इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप पेपर स्टार्ट होगा आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेशन पे ही स्विच रहोगे। इसके अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग वाले हैं यहाँ पर रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आपको टाइमिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में 60 मिनट से यहाँ पर काउंट डाउन है आपको चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग है इसके अंदर आप स्विच कर सकते हो, इस साइड में यहाँ पर आपका क्वेश्चन पैलेट रहेगा, ये आपका आंसर्ड नोट आंसर्ड इस टाइप के यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये टाइमिंग 0 होगा आपका स्क्रीन यहाँ से स्विच होके इस
सेशन पे आ जाएगी और इसके अंदर यहाँ पर मैथ की जगह आ जाएगा इंग्लिश और यहाँ पर आ जाएगा जीके। और यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही यहाँ का सेशन 2 का 60 मिनट खत्म होगा, आपका स्क्रीन है ये कंप्यूटर वाले पे स्विच हो जाएगी और यहाँ पर कंप्यूटर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर टाइमिंग है वो 15 मिनट रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर वाले में 15 मिनट का ही टाइमिंग है। जैसे ही ये सब कुछ कंप्लीट होगा, ये सबमिट है वो भी ऑटोमेटिकली, जैसे ही यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट होगा तो वैसे ही यहाँ पर एग्ज़ाम है ये सबमिट भी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा, आपको कुछ मैनुअली सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर एग्ज़ाम सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर आपको यही मिस्टेक यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो इसी टाइप से करनी है, कि इसी टाइप के मॉक टेस्ट है वो भी पैटर्न के अंदर आपको इंक्लूड करने हैं, कि उसके अंदर आप सेक्शन स्विच नहीं कर पाओ। अगर आपको प्रैक्टिस ऐसे करने हैं कि आप इंग्लिश और जीके में कम टाइम दे के मैथ में टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैथ में और आपको रीजनिंग है उसके अंदर आपको 1 अटेम्प्ट में जो इजी क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी फिर दोबारा ही अटेम्प्ट उसको करना है हार्ड क्वेश्चन को, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन करने लगोगे तो मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको फिर टाइम कम बचेगा और आपके इजी क्वेश्चन है वो स्किप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बार क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी बार है वो थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। आपका सेंटर कहाँ पे आया है यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और आपको कौन सी डेट को यहाँ पर एग्जाम है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इफ़ यू लाइक और वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।